Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे आरसीसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम था लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड। तो इसके हमने 13 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे इसका पार्ट 14th पार्ट आज हम स्टार्ट करेंगे। तो 14 पार्ट में हमारे पास क्या है हम देख लेते हैं। 14 पार्ट में हमारे पास है एग्जांपल नंबर सेकंड। तो 13 पार्ट में हमने एग्जांपल इसकी की थी फर्स्ट एग्जांपल। आज हम सेकंड एग्जांपल करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जो भी हमने थ्योरी पीछे देखी इन 12 पार्ट्स में, वो हम देख लेते हैं। तो इसमें हमने क्या फाइंड करना, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो इसमें हमने मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालना है। दैट मीन्स हमने MU निकालना है, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ए आरसी बीम, रीइंफोर्स कंक्रीट बीम का हमने निकालना है मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन है वो है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन जो हमने पीछे देखा था। और इसमें हमारे पास डायमेंशन दिए हैं 300 mm विड्थ जो दी है 300 mm। दैट मीन्स ये बी दिया हुआ है 300 mm। और डेप्थ दी है हमारे पास 500। दैट मीन्स कैपिटल डी दिया हुआ है 500 mm। reinforced with 5 numbers 20 mm टेंसाइल reinforcement। और जो हमारे पास बार्स दिए हैं, नंबर ऑफ बार्स जो दिए हैं, सरिया जो लगाया हुआ है टेंसाइल टेंशन जोन में, वो 5 नंबर्स हैं। और एक का हमारे पास 20 mm डायमीटर, दैट मीन यहाँ पे डी दिया हुआ है एज ए टेंसाइल reinforcement। द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ दी है कंक्रीट की वो दी है हमारे पास M15 दैट मीन्स FC के दिया हुआ है 15। और हमारे पास स्टील की जो स्ट्रेंथ दी है वो 250 दी है। दैट मीन्स FY दिया है 250 मेगापास्कल। ठीक है, तो इसमें हमें निकालना है मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस MU। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन इसका कर लेते हैं। तो इसकी हम बना लेंगे, डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम बनाने की वैसे इतनी ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी बना लेंगे तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे अज्यूमिंग क्लियर कवर ऑफ 25 mm। तो यहाँ पे हमारे पास क्लियर कवर नहीं दिया है, तो इसलिए हमने 25 mm का क्लियर कवर ले लिया है। टेकिंग द डायमीटर ऑफ बार 20 mm, डायमीटर जो बार का 20 mm दिया है, ये तो यहाँ पे दिया है। तो हमारे पास इसमें से हम डी निकाल लेंगे। तो सोल्यूशन में मैं कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे हमारे पास जो डायमीटर ऑफ बार दिया है, डाया ऑफ बार वो दिया है 20 mm। और इसमें जो क्लियर कवर है वो हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो क्लियर कवर है वो 25 mm है। ठीक है, तो मतलब 25 mm तो मिनिमम होना चाहिए, तो इसलिए हम 25 mm क्लियर कवर ले रहे हैं। इसमें से हम डी निकालेंगे। डी हमारे पास होता है इफेक्टिव डेप्थ। डी हमारे पास होता है क्या चीज़, इफेक्टिव कवर। डी क्या चीज़ है, इफेक्टिव कवर। तो जो इफेक्टिव कवर हमारे पास निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है, सॉरी इफेक्टिव डेप्थ है, डी इज द इफेक्टिव डेप्थ। तो इफेक्टिव डेप्थ निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास कैपिटल डी। कैपिटल डी यहाँ पे कितना दिया है, ओवरऑल डेप्थ दी है 500 mm। माइनस हम इसमें करेंगे कितना करेंगे, माइनस क्लियर कवर 25 mm और माइनस इसमें हम करेंगे 10। तो 10 क्यों किया मैं बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो जो ये इफेक्टिव डेप्थ होती है, ये कहाँ से लेके कहाँ तक होती है, यहाँ इस एंड लास्ट एंड से लेके ये जो रीइंफोर्समेंट है इसके बीच तक का डिस्टेंस होता है हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, तो इफेक्टिव डेप्थ मतलब ये अगर टोटल 500 है तो यहाँ तक कितनी होगी, यहाँ तक डेप्थ कितनी होगी। ये जो क्लियर कवर होता है, ये जो हमारे पास रीइंफोर्समेंट है इसके नीचे से लेके इसके नीचे तक का डिस्टेंस, इसके नीचे से लेके इसके नीचे तक का डिस्टेंस 25 दिया है। और हमने निकालनी है डिस्टेंस इसके हाफ तक। तो ये पूरे टोटल इसका डायमीटर कितना है 20, तो इसके हाफ तक का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो वही 10 यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, मतलब 500 में से एक 10 तो ये एक 25 तो ये माइनस कर दिया और दूसरा इसका हाफ ले लिया, दैट मीन्स 10 इसका हाफ कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है 465 mm। दैट मीन जो इफेक्टिव डेप्थ हमारे पास आ गई वो 465 mm आ गई। ठीक है, तो बाकी मैं इसी एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ, इसी डायग्राम से। ये 500 टोटल है, तो ये हमारे पास 25 ये आ गया और इसके हाफ तक जब जाना हमने 10 ये और आ जाएगा, दैट मीन्स 35 हो जाएगा। दैट मीन टोटल यहाँ तक आ गया 35।
तो ये जो 500 माइनस 35 जब हम करेंगे तो हमारे पास 465 बचेगा, ठीक है। और जो इसकी विड्थ है 300 दी है, ऊपर दी है हमारे पास। इसकी हम जब स्ट्रेन डायग्राम और स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे तो स्ट्रेन मैक्सिमम स्ट्रेन जो होगी 0.0035 ही होगी, ये सब में ऐसी ही होगी। और ये जो हमारे पास है एक्सयू इज लेस देन एक्सयू लिमिटिंग, मतलब हम इसमें जो केस लेंगे अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन का केस लेंगे, और ये जो होगी अंडर रीइंफोर्स्ड केस में EST नॉट लेस देन एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय 1.15 ES प्लस 0.002, ठीक है। ये टेंशन है हमारे पास, ये हमारे पास है एफ ऑफ वाई। ये आ गई हमारे पास स्ट्रेस डायग्राम, तो 0.45 FCK हमारे पास इसकी वैल्यू होती है यहाँ पे। और ये जो हमारे पास डिस्टेंस है वो है 0.42 इंटू XU, और ये जो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है ये Z है, दैट मीन लोअर आर्म है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है फॉर द क्रॉस सेक्शन के लिए। तो अब हमने निकालना इसमें है हमारा जो एक्चुअल मोटिव है इसमें निकालने का, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का एक्चुअल मोटिव है। तो हम कैसे निकालेंगे हम आगे देख लेते हैं। इसमें हम देख लेते हैं लेट द न्यूट्रल एक्सिस बी एट एक्स यू फ्रॉम द टॉप फाइबर। तो इसमें मान लेते हैं कि जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कितने डिस्टेंस पे है टॉप से, XU डिस्टेंस पे है टॉप फाइबर से, ठीक है। तो हमारे पास XU/D कितना होगा, तो ये हमारे पास एक फार्मूला ही है, सीधा फार्मूला है हमारे पास जो हमने पीछे कंसेप्ट देखा था, तो उसका ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। तो XU निकालने के लिए ये फार्मूला है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन करके भी ये चीज़ कर सकते हैं, या तो फिर डायरेक्टली ये फार्मूला आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लगा के कर सकते हैं, या तो फिर सिंपली आपको जो फार्मूला मैंने पीछे बताया था XU निकालने का इक्वल टू 0.87 एफ ऑफ वाई इंटू AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK इंटू FCK इंटू B, ठीक है। तो ये जो पीछे मैंने आपको फार्मूला बताया था ये भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन करके भी यूज़ कर सकते हो। तो ये जो मैंने फार्मूला बनाया ये इसी फार्मूले से एक्चुअल में बन रहा है। मैं आपको बता देता हूँ इस फार्मूले से ये कैसे, इस फार्मूले से ये वाला फार्मूला कैसे बन रहा है। यहाँ पे मेरे पास है XU/D इक्वल टू 0.87 इंटू एफ ऑफ वाई इंटू AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK इंटू B इंटू D, ठीक है। तो इस फार्मूले से ये वाला फार्मूला ऐसे बन रहा है XU निकालना है तो ये D आगे चले जाएगा, दैट मीन ये बन जाएगा 0.87 एफ ऑफ वाई इंटू AST डिवाइडेड बाय 0.36 इंटू FCK इंटू BD, और यहाँ पे ये D आगे चले जाएगा, ये डिवाइड में है आगे मल्टीप्लाई में चले जाएगा, दैट मीन D यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से D कैंसिल हो गया, हमारे पास ये चीज़ बचेगी XU इक्वल टू 0.87 एफ ऑफ वाई इंटू AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK इंटू B। तो ये फार्मूला हमारे पास बच गया। तो इस फार्मूले से हम XU की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूले से हमने वैल्यूज डाल दी और कैलकुलेटर से हम वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 210.79 mm, ठीक है। तो ये XU की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम निकालेंगे इसमें लिमिटिंग वैल्यू ऑफ XU लिमिटिंग, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे हम इसकी। तो लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए, न्यूट्रल एक्सिस की लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर FE250 के लिए हमारे पास जो लिमिटिंग वैल्यू की वैल्यू होती है, XU लिमिटिंग जो होता है वो होता है 0.53 इंटू डी के बराबर। ये किसके केस में होता है, FE250 के केस में। FE415 के केस में हमारे पास कितनी वैल्यू होती थी, 0.48 डी के बराबर, लेकिन यहाँ पे 0.53 डी है। ये किसके लिए हमारे पास वैल्यू होती है, FE250 के लिए XU लिमिटिंग की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.53 इंटू डी की वैल्यू 465, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 246.45, ठीक है। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई हमारे पास XU की वैल्यू, एक आ गई हमारे पास XU लिमिटिंग की वैल्यू, ये आ गई XU लिमिटिंग की वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास देयरफॉर XU की वैल्यू जो आ गई लेस देन XU लिमिटिंग से, मतलब XU की वैल्यू कहाँ पे है, ये है 210 और XU लिमिटिंग की वैल्यू ज़्यादा है। तो इसका मतलब हो गया सेक्शन क्या है, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है। सेक्शन हमारे पास है अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है। तो अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, इसका मतलब हो गया हैंस ओके हो गया। तो इसके लिए हमने जो MU की वैल्यू निकालनी है
उसका फार्मूला हमारे पास होगा 0.87 इंटू एफ ऑफ वाई इंटू ए एस टी इंटू डी इंटू 1 माइनस ए एस टी इंटू एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय बी डी इंटू एफ सी के। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारे पास लगेगा। तो ये जब हम वैल्यूज इसकी सबकी रखेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 129 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, 129 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये निकाल दिया हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, तो आपको ये लेक्चर भी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, comment, share and subscribe my YouTube channel.